नाजरीन, स्मार्ट टीवी में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो रोज़े जज़ा का मालिक है। नाजरीन, हालिया दिनों निगरान हुकूमत के वज़ीर आज़म साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में वज़ीर आज़म साहब ने एक इंटरव्यू में पूछे गए सवालात में से एक सवाल ये भी था कि आपका काम अहम कौमी फरीज़ा ये है कि मुल्क में इलेक्शन आज़ादाना और मुनसिफाना हो और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। पीटीआई के चेयरमैन जेल में हैं, इनके हज़ारों कारकुन जेल में हैं। आप समझते हैं कि इस तनाज़र में कराए गए इलेक्शन आज़ादाना और मुनसिफाना होंगे? इस पर जनाब वज़ीर आज़म साहब ने जवाब दिया कि पीटीआई या कोई और जमात, इनके कारकुन जेलों में हैं या इनकी लीडरशिप जेल में है। अगर ये हमारे सियासी निज़ाम में ऐसा होगा तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। अगर पीटीआई या किसी भी एक सियासी जमात जो अपना जलसा करना चाहती है, लोगों को इकट्ठा करना चाहती है, अपना मंशूर पेश करना चाहती है, उसे रोका जाता है तो ये सियासी अमूर में एक मुदाखलत होगी। ऐसी मुदाखलत किसी सूरत में भी नहीं होनी चाहिए, ना हम होने देंगे। हम और हमारी कबीना इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरी तरफ अगर कोई जमात मुल्क के मुरवजा कवानून की वायलेशन करती है, लोगों को तशद्दुद पर उभारती है, तो इस जमात को छोड़ देना और इसकी गिरफ्त ना करना, क्या ये मुनासिब होगा? क्या इसमें फिर हम बतौर फरीक नहीं नजर आएंगे? जो छूट दी जाएगी वो हमारे लिए भी एक सवालिया निशान होगा। क्या किसी को इस्तेकाक दिया जा सकता है कि वो हर किसी को पत्थर मार सकता है, गाली बक सकता है, किसी अदारे पे हमलावर हो सकता है जिसमें लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है, अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है? क्या ये इस्तेकाक किसी भी सियासी जमात को दिया जा सकता है? जनाब वज़ीर आज़म से एक और सवाल पूछा गया कि क्या आप समझते हैं उन लोगों ने हदूद को क्रॉस किया है? तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा, मेरे समझने या ना समझने से ज़्यादा अहम ये है कि 9 मई को पूरी दुनिया ने देखा। वाशिंगटन पोस्ट, द गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरनेशनल मीडिया ने इसको देखा और इस चीज़ को रिपोर्ट भी किया। मैं ये समझता हूँ कि ये एक सिविल वॉर थी, ये मामला टारगेटेड था और ये टारगेट आर्मी चीफ और उनकी टीम थी। उनसे एक और सवाल पूछा गया कि आप ये कह चुके हैं कि 9 मई के जिम्मेदारान को नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जो लोग गिरफ्तार हैं उनके केसेस आगे नहीं बढ़ रहे, ऐसा क्यों? तो जवाब में उन्होंने कहा कि ये ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ है, लॉ के मुताबिक जो है वो प्रोसेस होगा। फिर एक सवाल के जवाब में उन्होंने पूछा गया कि एक साबिक़ा हुकूमत ने कहा था कि जिन हुकूमत ने आर्मी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया उनके मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे। क्या आपके इस हुकूमत भी मिलिट्री कोर्ट्स को ही ये मुकदमात सुनवाना चाहती है? तो उन्होंने जवाब दिया कि दुनिया में ऐसा होता है कि जब ज़रूरत पड़े तो मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम अमल में लाया जाता है और मुकदमात उनको ट्रांसफ़र किए जाते हैं। सबसे अहम और दिलचस्प सवाल जो पूछा गया, इमरान खान साहब ने अपने हिस्से का साइफर गुम कर दिया था। क्या पीएम हाउस के अंदर अब वो पीएम हाउस के रिकॉर्ड में साइफर मौजूद है या गुम हो चुका है? जवाब में वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इस इंफॉर्मेशन के हवाले से मैंने अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं की है। अगर मैं इंक्वायरी करूँ भी तो मैं अपने आप को बाउंड समझता हूँ कि इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंट्री मैं इससे इंसाफ करूँ और इससे इंसाफ ही होना चाहिए। जितने भी सवालात किए गए जनाब वज़ीर आज़म साहब से और सवालात करने वाले और तमाम लोगों के जो सवालात का जवाब सुनने वाले थे, सब सामीन की तशनीगी पूरी नहीं हुई। वज़ीर आज़म साहब ने इंतहाई मंजे हुए सियासतदान होने का सबूत देते हुए जवाबात इंतहाई मुहतात दिए। किसी भी मामले कर खुलकर अब दो टोक बयान नहीं किया और सियासतदान ऐसे ही ज़हीन और फतीन होते हैं। एक मियाँ बीवी अपने बच्चे के मुतल्लिक बैठे बातें कर रहे थे तो बीवी कहने लगी कि ये हमारा मुन्ना जो है ये बड़ा होकर सियासतदान बनेगा। तो शोहर ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला है? तो उसने कहा, मैंने देखा है कि हमारा मुन्ना जो बातें करता है, बातें बहुत खूबसूरत करता है, अगर गौर करे तो इनका मतलब कुछ भी नहीं निकलता। इसके साथ ही नाज़रीन इजाज़त दीजिए। मैं मोहम्मद अमीन, एडवोकेट, स्मार्ट टीवी।